हेलो बच्चों, आज हम लोग तुलसीदास के पद की व्याख्या देखेंगे। तुलसीदास के पद आईएससी पाठ्यक्रम के काव्य मंजरी का एक पाठ है। साथ ही साथ कुछ अन्य बोर्ड्स में भी इसे अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, तो वो बच्चे भी इस पाठ को उसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तुलसीदास के पद ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है और उनके काव्य ग्रंथ का एक अंश है इसमें। और चूंकि ये ब्रजभाषा में है तो ब्रजभाषा में कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी मैं आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझना आसान हो जाए। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को इस पद में जो काव्यगत विशेषताएं हैं, जो काव्यगत सौंदर्य हैं, उसके संबंध में भी बताऊंगी, ताकि आप जब अपने प्रश्नों के उत्तर लिखिए तो उसे इसमें सम्मिलित कीजिए काव्यगत विशेषताओं को, जिससे कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा बने और आपके मार्क्स इम्प्रूव हों। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता सकूं, जिससे कि आप उसे अपने उत्तर में सम्मिलित कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तुलसीदास के पद की व्याख्या। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि भक्ति काल क्या है, तो ऑलरेडी बच्चों मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आपको इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, तो बच्चे उससे देख सकते हैं। और मैं मोटा मोटा यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया था, यानी 4 कालों में डिवाइड किया गया था उसके समय के अनुसार। राइट, तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इन 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया। तो भक्ति काल जो कि दूसरा काल है, जिसके कवि है तुलसीदास जी। अब चूंकि भक्ति से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस समय ईश्वर भक्ति की बातें हो रही होंगी, उससे रिलेटेड कविताएं लिखी गई होंगी। ठीक है, तो इस समय जो है भक्ति की 2 काव्य धाराएं थी, यानी 2 तरह की भक्ति हो रही थी इस समय। एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा थी और एक सगुण भक्ति काव्य धारा थी। ठीक है, तो कुछ लोग निर्गुण भक्ति की ओर झुके हुए थे, ईश्वर की उपासना कर रहे थे, और कुछ लोग सगुण रूप यानी अवतारी रूप को ईश्वर के उसकी पूजा कर रहे थे। ठीक है, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत भी 2 शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में श्री राम प्रभु की आराधना की जाती थी, उनकी भक्ति के कविताएं लिखी जाती थी। और चूंकि श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों ही जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, और इन दोनों को ही इस काव्यधारा के अंतर्गत इस तरह के जो कवि थे वो अपनी काव्य रचनाएं कर रहे थे, अपने भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। और तुलसीदास जी के जो ये रचनाएं हैं उनकी लगभग 12 रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनमें से एक सर्वोच्च रचना है इनकी रामचरितमानस, जो हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का एक आदर्श ग्रंथ है, जिसके विषय में आप सभी बच्चे जानते होंगे, जिसका पाठ जो है वो घर घर में किया जाता है, पूजनीय रूप में किया जाता है। ठीक है, तो और रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त 11 और काव्य ग्रंथ हमें तुलसीदास जी के मिलते हैं, जिसमें से है कवितावली। ठीक है, कवितावली जो है ये भी मानस की तरह ही 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है, 7 भागों में इसको विभक्त किया गया है, कांडों में विभक्त किया गया है, जिससे कि इसको इसमें जो है श्री राम के जीवन चरित्र को उसके माध्यम से उल्लेखित किया गया है, उसमें उनकी बातें पूरी लिखी गई हैं कविताओं के माध्यम से। ठीक है, और कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक, क्लियर बच्चों? तो ये तुलसीदास जी की एक प्रौढ़तम रचना के रूप में मानी जाती है। पहला पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में कवितावली के बाल कांड से लिया गया है, और इसकी जो प्रथम पंक्ति है, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही।
ये उस समय का प्रसंग यहाँ पर है जब सीता जी और राम जो हैं वो दोनों ही जो हैं वो दूल्हा दुल्हन के वेश में हैं, दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर सीता जी की आसक्ति श्री राम के प्रति प्रदर्शित की गई है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा जो कि रघुनाथ बने हैं यानी श्री राम बने हुए हैं, और दुल्ही सी सुंदर यानी सीता जी क्या बनी है, दुल्हन बनी है यानी ब्राइड बनी हुई है। ठीक है, और इन दोनों ही जो है श्री राम सीता जो हैं वो दूल्हा दुल्हन के वेश में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और जनक जी के राजमहल में जो एक बहुत सुंदर से महल में बहुत सुंदर सा एक मंदिर है, उस मंदिर में स्त्रियां जो हैं वो उनको लेकर जा रही हैं। आगे कवि कहते हैं कि गावती गीत सबई मिली सुंदर, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। ठीक है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो वहाँ पर बहुत सारी जो स्त्रियां थीं, बहुत सारी जो सीता जी की सखियां थीं, वे सभी जो हैं वो बहुत ही सुंदर लोकगीत गा रही हैं। और जो विवाह के जो गीत होते हैं वो बहुत ही सुंदर गीत गा रही हैं। और वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, यहाँ पर जुआ जुरी को छोड़ देते हैं बच्चों, यहाँ पर विप्र पढ़ाई। विप्र जो है यानी पंडित जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यानी हिंदू संस्कार में, हिंदू धर्म में जो विवाह होते हैं उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो एक तरफ सखियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं सुंदर लोकगीत गा रही हैं, और एक तरफ वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकगीत जो है वो हर राज्य का अपना एक लोकगीत होता है। तो ये जो श्री राम जी का जो इस जन्म स्थान है वो अयोध्या है, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो लोकगीत होते हैं वो विवाह संस्कार के अलग होते हैं, जन्म संस्कार के अलग होते हैं। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग रस्मों पे गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो यहाँ पर वही लोकगीत यहाँ पर स्त्रियां गा रही हैं। ठीक, क्लियर बच्चों। फिर जुआ जूरी, जुआ जूरी का अर्थ होता है यहाँ पर द्यूत कीड़ा खेलना, यानी यहाँ पर गैम्बलिंग करना है, जुआ खेलना। तो जुआ खेलने का ये जो प्रसंग है, ये यहाँ पर जो सखियां हैं वो जुआ खेलने का कार्यक्रम प्रारंभ करती हैं। यानी मंदिर में श्री राम और सीता जो तुरंत अभी दूल्हा दुल्हन जो हैं वो पति पत्नी बने हुए हैं, नवोदित पति पत्नी बने हुए हैं, उन्हें वो जुआ खेलने के लिए, जुआ खेलने का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होने जा रहा है। पारस्परिक द्यूत क्रीड़ा का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जुआ जूरी के बारे में भी मैं बता दूं बच्चों, ये प्रसंग ऐसा होता है कि हिंदू धर्म में जो विवाह संस्कार होते हैं, यानी जो 7 वचन होते हैं और 7 फेरे लिए जाते हैं, पूरा जो विवाह कार्यक्रम संपन्न हो जाता है जब, तब दूल्हा दुल्हन को एक मंदिर में ले जाया जाता है जिसे कोहबर कहा जाता है। तो वहाँ पर दोनों को द्यूत कीड़ा होती है, यानी कि एक थाल में या एक बड़े से बर्तन में, परात में जो है थोड़ा दूध और पानी और कुछ जो है पंखुड़ियाँ डाल दी जाती हैं गुलाब की, पुष्प की, और उसमें जो है अंगूठी, 2 अंगूठी जो है वो डाली जाती है। और जो भी यानी जो भी वर या वधू में से जो भी उसे पहले प्राप्त कर लेता है, पहले पा लेता है, वो जीत जाता है। तो ये इस तरह का एक रस्म होती है, एक खेल होता है। और वही खेल खेलने के लिए, वही द्यूत क्रीड़ा के लिए जो है यहाँ पर श्री राम और सीता को ले जाया गया है मंदिर में, यानी कोहबर में। ठीक, क्लियर बच्चों। तो स्त्रियां जो है एक तरफ खूब लोकगीत गा रही हैं, पूरा उस लोकगीत की आवाज जो है बहुत सुंदर लग रही है, और दूसरी तरफ वेद मंत्रों का उच्चारण पंडित कर रहे हैं। और ऐसे में द्यूत क्रीड़ा का कार्यक्रम जो है वो आरंभ होता है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नक की परछाई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि राम के रूप को, यानी राम का जो सुंदर रूप है उसको देखने लगती हैं, उसको निहारने लगती हैं। कहाँ निहारने लगती हैं? जानकी यानी सीता जी के लिए कहा जा रहा है कि सीता जो है राम के सुंदर छवि, सुंदर रूप को निहारने लगती हैं। कंकन के नग की परछाई, यानी कंगन में जो नग जड़े हुए हैं, यानी सीता जी ने जो हाथों में कंगन पहन रखा है उस वो बहुत ही सुंदर सुंदर नगों से जड़ा हुआ है, बिल्कुल जड़ाऊ कंगन है। और वो एक जो कंगन है
है वो, उसके जो नग है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उस नग में वो श्री राम की जो छवि है वो दिखाई दे रही है, यानी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परछाई, उसकी परछाई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब द्यूत क्रीड़ा के लिए सीता जी जो है हाथ आगे बढ़ाती हैं, तो जब वो हाथ आगे बढ़ाती हैं तो ऐसी स्थिति में उनका जब हाथ का जो कंगन है उसके नग में उन्हें श्री राम की छवि दिखाई देती है, और उस छवि को देख करके वो उसे लगातार निहारती रहती हैं, यानी देखती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और जान लीजिए बच्चों कि अभी क्या है, जो ब्राइड्स होती हैं उनके सिर पर केवल एक ओढ़नी या दुपट्टा हुआ करता है, लेकिन पहले क्या था कि जो दुल्हन होती थी वो घूंघट किए हुई होती थी, तो घूंघट में से अपने जो सामने वाला जो व्यक्ति उसको देखना आसान नहीं था, मतलब देखा नहीं जा सकता था। तो जब सीता जी नीचे की ओर झुकती हैं और कंगन की जो कंगन में चूंकि उनका हाथ जो है वो बाहर जाता है और उसमें जो परछाई पड़ती है, उस परछाई को वो अपने घूंघट के उसमें देख पाती हैं। तो यहाँ लज्जा भाव भी प्रदर्शित हो रहा है कि इतने भरे भवन में, यानी कि पूरा जो बड़े लोग भी थे, पूरे सारे जितने ढेर सारे जो बाराती थे, घराती थे, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं विवाह में, जो भी उनके बीच में अपने पति दर्शन का भी सुख जो है सीता जी यहाँ ले रही हैं। और इसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि सीता जी जो है वो अपने कंगन के नग में श्री राम की छवि को, सुंदर छवि को, उनके रूप को निहार रहे हैं, यानी देख रहे हैं। ठीक, आगे कवि कहते हैं कि याते सभी सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। यहाँ पर कहते हैं कि याते सभी भूली गई, यानी सब कुछ वो भूल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वो श्री राम की छवि को देखती हैं तो वो अपनी सुध-बुध खो देती हैं, यानी इतनी तन्मय हो जाती हैं उसको देखने के बाद, अपने पति का दर्शन करने के बाद उनकी छवि को देख करके वो बिल्कुल से मुग्ध हो जाती हैं और वो सब कुछ भूल जाती हैं। ठीक है, सब कुछ भूल जाती हैं। कर टेकी, कर मीन्स यानी अपना जो हाथ है उसको वो टेकी रही, यानी उसको टेके रहती हैं, यानी टिकाए रहती हैं, यानी हाथ जब वो आगे बढ़ाती हैं तो उस एक टक में वो हाथ जो है वो बिल्कुल उसी जगह स्थिर हो जाता है, क्योंकि वो जरा सा भी हिलाती तो वो प्रतिबिंब जो है वो हिल जाता। तो चूंकि वो बिल्कुल मुग्ध हो चुकी हैं तो ना उनका हाथ हिल रहा है और ना ही उनकी नजर वहां से हट रही है। तो पल टारत ना है, यानी एक पल को भी वो अपनी जो आंखें हैं, पलकें हैं, उनको हटाती नहीं हैं। ठीक है, यानी एक पल के लिए भी वो अपने हाथ को उससे हटाती नहीं है और वो एक टक जो है अब श्री राम की छवि को देखती रहती हैं, उसको निहारती रहती हैं। ठीक बच्चों, ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि श्री राम और सीता किस तरह से उनका जो विवाह का जो रूप है, मतलब एक दूल्हा दुल्हन के रूप में इतने सुंदर लग रहे हैं। साथ ही साथ सीता जो हैं वो अपने पति श्री राम के जो दर्शन कर रही हैं, उनकी छवि पर बिल्कुल मुग्ध हो गई हैं और उस पति दर्शन का जो सुख ले रही हैं, आनंद ले रही हैं, इतने लोगों के बीच में भी उसका बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित किया है कवि ने। और साथ ही साथ यहाँ पर कवि ने जो है उसका जो कल्पना की है जड़ाऊ कंगन में प्रतिबिंब का, वो भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। ठीक, तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको ये इसकी जो व्याख्या है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कुछ इसकी काव्यगत सौंदर्य को भी देख लेते हैं ताकि आप इसको ध्यान में रखिए और कुछ लिख सकते हैं आप अपने उत्तर में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो कवि ने अनुपम दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहाँ पर जो कि एक
चित्रण किया है, बिंब प्रस्तुत किया है, यानी दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। इसके आप लिख सकते हैं, राम की परछाई को कंगन के नग में निहारना सीता जी के लज्जा भाव को प्रदर्शित करता है। जड़ाऊ कंगन के माध्यम से राम के प्रतिबिंब को भरी सभा में भी देखना, ये पति दर्शन का सुख लेती हुई सीता को एक पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। जड़ाऊ कंगन के नग में प्रतिबिंब देखना एक सुंदर कल्पना है। संयोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। उसके चारों अवयवों का रूप इस पद में देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा पद्यांश भी आपकी कवितावली का ही अंश है और ये अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया बच्चों आपको कि ये कवितावली जो है वो 7 कांडों में है। तो पहला जो है का बाल कांड से लिया गया था और दूसरा अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पद का जो प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि श्री राम का जो वनवास गमन का जो समय था उस दृश्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। श्री राम के संबंध में आप सभी जानते होंगे बच्चों कि रामचरितमानस में लिखित है कि उनके पिता दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कैकेयी, माता कैकेयी ने जो है 2 वचन मांगे थे दशरथ पति से कि एक जो है राम को जो है वनवास भेजने का 14 वर्ष का, और भरत को गद्दी, अपने पुत्र को राजगद्दी की प्राप्ति के लिए उन्होंने वचन मांगा था। तो श्री राम जो है अपने पिता के वचन का निर्वहन करने के लिए, उसे निभाने के लिए वो वनवास के लिए जाते रहे। तो उस समय का ही पूरा ये दृश्य है। कवि कहते हैं कि कागर कीर ज्यो भूषण, चीर शरीर लस्यो तज नीरु ज्यो काई। ठीक है, तो ये पद भी जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है और कागर मीन्स कागज जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कीर यानी तोता जो होता है, वो तोता जो है वो उसके विषय में कहा जाता है कि वसंत ऋतु में उसके जो पंख होते हैं वो झड़ जाते हैं, या फिर कह लें कि वो उसके बहुत ही अपने पंखों को तोड़ देता है, कह सकते हैं। तो इस तरह का कुछ उसके संबंध में कहा जाता है। तो कागर कीर यानी जिस प्रकार से तोता जो है अपने पंखों को तोड़ देता है या फिर अपने उसके जो पंख हैं वो कागज के समान बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं, उसी प्रकार से भूषण चीर शरीर लस्यु, यानी भूषण यहाँ पे आभूषण के लिए कहा जा रहा है। मीन्स जो गहने पहने हुए रहते हैं, चूंकि वो राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, तो वो ढेर सारे गहने पहने, हीरे जवाहरात के गहने पहने होते हैं, सोने के आभूषण पहने होते हैं। तो जब श्री राम जो है अपने आभूषणों को और अपने राजकुमार के जो वस्त्र हैं उसको उन्होंने उतार दिया, तज दिया यानी त्याग दिया, तब उनका शरीर जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। लस्यु यानी बहुत शोभित हो रहा था। चूंकि श्री राम को जो है वनवास जाना था, तो वनवास में वो तपस्वी के वेश में जाते, ठीक है, एक साधु के वेश में जाना था उन्हें। तो जो राजकुमार के कपड़े थे, आभूषण थे, उन्होंने उसे निकाला, उसको त्याग किया। तो उनका शरीर इतना, जब उसने त्याग किया तो उनका शरीर इतना शोभायमान हो रहा था कि जैसे नीरु ज्यों काई, नीरु यानी नीर यानी जल, जल ज्यों काई। काई क्या होता है बच्चों? जब किसी स्थान पे लगातार पानी बहता रहता है तो पानी के बहने के कारण वहां पे एक जो है हरे रंग की जो है परत पड़ जाती है, तो उसे काई कहते हैं। तो वो काई जब हम हटाते हैं, तो जब काई रहती है तब तो उस जल की जो स्वच्छता है, निर्मलता है, वो हमें नहीं दिखाई देती। बट जब हम काई को हटाते हैं तब हमें जो जल है वो बहुत ही स्वच्छ निर्मल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कवि इसी चीज की तुलना कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपने आभूषण और कपड़े निकाले तो उनके शरीर की शोभा ऐसी लग रही थी जैसे कि काई को हटा दिया गया हो और जो पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ सुंदर सा जल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी और कवि के कहना चाहते हैं कि उनका ये सुंदर शरीर जो है वो दिखाई दे रहा है बिना किसी आभूषण और बिना किसी राजकुमार के जो कपड़े हैं उसको पहने हुए, एक तपस्वी के वेश में वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक,
मातु पिता प्रिय लोग सबई सन मानी सुभाए स्नेह स्वगाई। यहाँ पर माता पिता, उनके जो भी माता पिता थे, उनके प्रिय लोग जो प्रियजन थे, यानी उनके जो जितने भी सगे संबंधी थे, उन सभी लोगों को सबई सन मानी, यानी सबको जो है उनके सम्मान देते हुए, यानी जो भी उनके साथ रिश्ता था, उनका संबंध था, यानी रिलेशनशिप जो भी थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, या चाचा चाची, या अन्य कोई रिश्तेदार, जो भी जिससे भी उनका जो भी संबंध था, उसके अनुसार वो सभी को सम्मान देते हुए, यानी उनको आदर सम्मान देते हुए सभी के साथ जो है स्नेह पूर्वक मिले, यानी स्नेह पूर्वक मिले। क्योंकि श्री राम जी का जो व्यवहार था, जो उनका जो रूप था, वो स्नेह वाला था। ठीक है, तो स्नेह पूर्वक जो है, प्रेम पूर्वक वो सभी संबंधियों से अपने मिले। आगे कवि कहते हैं कि संग सुभामिनी भाई भलो दिन द्वई जन औध होते पहुनाई, यानी साथ में किसको लिए हुए हैं, वो सुभामिनी, यानी अपनी पत्नी को साथ में लिए हुए हैं, और भाई भलो जो एक आज्ञाकारक भाई है, जो कि लक्ष्मण भी जो है वो साथ में गए थे श्री राम के, तो उन पत्नी को और अपने भाई को ले करके वो ऐसे प्रस्थान करते हैं जैसे दिन द्वय, यानी 2 दिन के लिए वे अयोध्या में आए हुए थे। हुते पहुनाई, पहुनाई यानी एक पाहुन की तरह, मेहमान की तरह, यानी 2 दिनों के लिए वो अयोध्या में मेहमान के रूप में यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पे आए हुए हैं, और अपना आदर सत्कार उनका हुआ, और वो सभी लोगों से, अपने प्रियजनों से मिले, और वो जा रहे हैं। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई, यानी राजीव लोचन यहाँ पर श्री राम के लिए कहा जा रहा है। राजीव मतलब होता है कमल का जो पुष्प होता है, उसको कहते हैं राजीव। लोचन मीन्स नेत्र, यानी कमल के पुष्पों के समान नेत्र वाले श्री राम चले, ऐसे प्रस्थान किया उन्होंने। तजी बाप को राज, यानी पता कि जो राजपाट था, उनका जो राज्य था, जो वैभव था, इतने जो वैभव विलासिता थी, उन सारी चीजों को वो त्याग करके, यानी बिल्कुल आसानी से त्याग करके वो ऐसे प्रस्थान कर रहे हैं जैसे बटाऊ की नाई, जैसे कोई बटोही, यानी पथिक जो है वो किसी एक स्थान पर रहता है, घूमता फिरता है, और फिर आगे की ओर बढ़ जाता है अन्य किसी स्थान के दृश्य के लिए, अन्य स्थान पर घूमने के लिए। ठीक, यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं जब, तो कहीं वहाँ पे कुछ दृश्यों को देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, और वहाँ पे घूमते फिरते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं, और उसके बाद हम लोग वहाँ से अन्य किसी स्थान की ओर बढ़ जाते हैं, यानी उस स्थान विषय से हमारा कोई मोह नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर श्री राम के लिए कही जा रही है कि श्री राम इतने अनासक्त हैं, उन्हें वैभव विलासिता के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह माया नहीं है उनके अंदर, और वो बिल्कुल अनासक्त भाव से बिना किसी प्रकार के मोह माया के बंधन से रहित हो करके वो जो पूरा राजपाट है और वैभव है, वो सब कुछ वो त्याग करके बिल्कुल आसानी से वो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है वो जो श्री राम जी की मोह माया के प्रति बता रहे हैं कि वो मोह माया के बंधन से मुक्त हैं पूरी तरह से, तो उनकी जो स्थिति है उसका ही वर्णन यहाँ कर रहे हैं, और साथ ही साथ कवि अपनी अनन्य भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं श्री राम के लिए, क्योंकि उनके प्रभु जो हैं वो ऐसे त्यागी हैं, ऐसे अनासक्त हैं, मोह माया के बंधन से रहित हैं। ऐसे प्रभु की प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति है उसका गुणगान वो कर रहे हैं, उनके चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम के प्रभु के चरित्र का गुण जो है वो तुलसीदास जी यहाँ पर है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये पूरी जो इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को भी आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, या फिर आप इसे इसका ठीक, और कुछ इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में है राम को एक पांथ के रूप में अभिव्यंजित किया गया है। पांथ मतलब पथिक के रूप में,
बटोही के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पथिक यानी घूमने फिरने वाला जो होता है उसे कहा जाता है। राम को एक पूर्णतः निष्प्रिय के रूप में चित्रित किया गया है। निष्प्रिय यानी बिना किसी इच्छा के। यहाँ शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई है और तो उसका भी वर्णन है उस अलंकार का। प्रस्तुत समय में कवि की राम के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है। कवि का मानना है कि राम माया मोह के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पद्यांश 3। पद्यांश 3 जो है आपका विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास जी के काव्य ग्रंथ विनय पत्रिका का ये अंग है और विनय पत्रिका के संबंध में ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी का ये एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इसमें तुलसीदास का सर्वोत्कृष्ट भक्त रूप हमें देखने को मिलता है। और इस ग्रंथ की रचना जो है तुलसीदास जी ने भय से मुक्त होने के लिए की थी। अपने जो भी उनके मन में ग्लानि थी, दैन्य का भाव था, निराशा का भाव था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, स्तुति की थी। तो इस पूरे विनय पत्रिका में उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं की स्तुति की है। उसके बहुत सारे स्रोत हैं इसमें, शिव पार्वती गणेश वंदना और हनुमान जी की वंदना, गंगा जी की स्तुति, इस तरह से बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की उन्होंने इसमें स्तुति की है। तो उसमें से श्री राम प्रभु की भी स्तुति इन्होंने की है, उसका ही एक अंश हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। यहाँ पर तुलसीदास जी जो है वो श्री राम प्रभु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं, यहाँ पर श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम, हे श्री राम, मैं आपके चरणों के अलावा, आपके चरणों के सिवा कहाँ जाऊँ। मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। यानी कोई एक ऐसा नाम आप बता दीजिए जिसके पास मैं चला जाऊं। यानी आपके सिवा कौन ऐसा है जिसने पतितों का उद्धार किया। यानी पतित यानी जो पाप कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको पावन किया, यानी उनको पवित्र कर दिया, उनका उद्धार कर दिया। जग के ही अति दीन प्यारे, यानी पूरे संसार में जो दीन दुखी लोग हैं उन दीन दुखियों को आप प्यार करने वाले हो। यानी श्री राम प्रभु का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो छवि है, उनका जो स्नेह है वो दीन दुखियों के प्रति है। यानी वो दीन दुखियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले हैं। तो श्री राम के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसके पास जाया जा सके। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि आपके सिवा ऐसा कोई नाम नहीं जिसने पतितों का उद्धार किया और जिसके लिए दीन दुखी बहुत ही प्यारे हों। यानी जो भी दीन दुखी उनकी शरण में जाता है श्री राम जो है उसका उद्धार करते हैं। ठीक है, कौने देव बराई बिरद हित हटी हटी अधम उधारे। यहाँ कवि कहते हैं कि कौन ऐसा देवता है जिसने अपनी बराई के लिए, यानी अपने यश के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, जिसने उनके हित के लिए, ठीक है, यानी जो भी अधम है, जो भी नीच हैं, उनके हित के लिए उनका जो है हित किया। हटी हटी अधम उधारे, यानी हट करके, यानी जिद करके उन अधम को, यानी जो पापी लोग हैं उनका उद्धार किया। यानी ढूंढ ढूंढ करके ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे ऐसे पापी लोगों का उन्होंने उद्धार किया। ऐसा आपके अलावा कोई देवी देवता नहीं है। आपके समान लोगों दीन दुखियों से प्रेम करने वाला कोई देवी देवता नहीं है, उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आगे कवि कहते हैं कि खग मृग व्याध पशान विटप जड़ जवन कवन सुतारे। यानी विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कवि कि खग, यानी यहाँ पे खग मारिच के, खग जो है वो जटायु के लिए कहा जा रहा है। मृग यानी मारिच के लिए कहा जा रहा है। व्याध, यहाँ पे व्याध जो है शबरी जाति, शबरी जो है एक जाति की थी, व्याध जाति की, यानी शिकारी जाति की। पाषाण यहाँ पे पत्थर के लिए कहा जा रहा है, यानी अहिल्या के लिए बात कही जा रही है। विटप जड़ यानी यमलार्जुन के लिए कहा जा रहा है, यानी वृक्ष के रूप में उनका उद्धार किया था वृक्ष से। जवन कवन यानी
काल यवन के लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। तो इन सारे लोगों का आपने सुर तारे, इन सारे लोगों का आपने उद्धार किया, ठीक है। यानी इन सारे जो खग, व्याध, पाषाण और विटप, जड़, जवन जो लोग थे, उन सारे लोगों का आपने उद्धार किया। देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचारे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी, कोई भी देवता हो, कोई भी राक्षस हो, कोई भी मुनि हो, कोई नाग हो, मनुष्य हो, सभी जो है माया के विवश हैं, यानी मोह माया के बंधन में लिपटे हुए हैं। यानी भगवान के द्वारा बनाए हुए जो मोह माया है उसमें वो फंसे हुए हैं, उसी में वो घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो जो भी इस संसार में जो कोई भी देव, दनुज या मनुष्य, नाग, मुनि, जो कोई भी भगवान की शरण में जाता है, इस मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए वो भगवान की शरण में जाता है। तिनके हाथ तुलसी, तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपनो पौहारे। यानी जो कोई भी भगवान श्री राम की शरण में जाता है, उस को भगवान जो है वो अपना लेते हैं, अपनो पौहारे, यानी अपनेपन के कारण वो हार जाते हैं। यानी भगवान जो है उस दीन दुखी को अपना लेते हैं और अपनाने के कारण उस दीन दुखी के आगे वो हार जाते हैं, उनकी भक्ति के आगे वो हार जाते हैं और उन दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ अपनो पौहारे। यानी ऐसा कौन है जिसके जो है इनको दीन दुखियों को अपना लेता है। यानी श्री राम जो प्रभु हैं, उन श्री राम प्रभु ने जिन दीन दुखियों का हाथ पकड़ा, यानी जो दीन दुखी अपना भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं, उसको भगवान जो है वो अपना लेते हैं और उस भक्त पर जो है उनकी कृपा हो जाती है, उस भक्त के वो अधीन हो जाते हैं। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। यानी अगर सच्चे मन से भगवान की उपासना की जाए तो भगवान उस भक्त की बात जरूर सुनते हैं, उसे अपना लेते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही बात कहना चाहते हैं कि श्री राम प्रभु जो है वो इतने प्रेमी हैं, इतने उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना स्नेहमयी है कि वो सभी को अपना लेते हैं। तो यहाँ पर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं कवि जो है, श्री राम प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ये बात जो है वो पूरा ये जो पद है, इस पद में जो ये एक लाइन है वो विभिन्न प्रकार की कहानियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस कहानी को भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ संक्षेप में, ताकि आप समझ सके। यहाँ पर खग की जो बात कही गई है, खग जो है वो जटायु था। ठीक है, जो गिद्ध पक्षी था, जब आकाश मार्ग से जब सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो ये जो गिद्ध पक्षी है उसने सीता जी को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके पंख जो है वो लड़ाई करते दौरान जो है रावण से वो टूट जाते हैं या कट जाते हैं, तो वो गिर जाता है। तो लास्ट में जब राम उस रास्ते से जाते हैं तब वहां पे वो उनको मिलते हैं और वो बताते हैं श्री राम को कि वो रावण उनको ले गया है सीता जी को। तो ये कथा पूरी रहती है और जो ये घायल जो पक्षी था जटायु, उसका वो श्री राम प्रभु जो है उद्धार करते हैं। ठीक है, उसे सदगति की प्राप्ति होती है श्री राम प्रभु के उद्धार के कारण। दूसरा है मृग जो कि मारीच जो था, मारीच वो रावण के कहने पर वो जो है वो एक सोने का मृग बन करके आता है और सीता जी को लोभित करता है और उनको श्री राम को जो है अपने से सीता जी से दूर भगा के ले जाता है। जो ये पूरी कथा है रामचरितमानस में, वो तो वहाँ पर ये जो मारीच है वो श्री राम को भगा के ले जाता है और श्री राम के जो बाण है उस बाण से ही उसकी मृत्यु होती है और उसको सदगति की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी उस मारीच का भी उद्धार करते हैं यहाँ श्री राम प्रभु। फिर दूसरी है व्याध यहाँ पर शिकारी जाति के लोग होते हैं, जो कि शबरी का नाम बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बेर जो है वो चक चक
चख करके श्री राम को खिलाती है, बहुत वर्षों से उनका इंतजार कर रही होती है। तो यहाँ पर उसी का उल्लेख कवि ने किया है कि उस शबरी का भी आपने उद्धार किया, जो बहुत समय से आपके लिए इंतजार कर रही थी और आपने उसका भी उद्धार किया। पशान यहाँ पर अहिल्या के लिए कहा जा रहा है। अहिल्या के जो पति थे गौतम ऋषि, उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया हुआ था, जिसके कारण वो पत्थर बन जाती हैं। तो जब श्री राम जो है वन गमन की ओर वन गमन कर रहे थे, यानी वन में विचरण कर रहे थे, तो उस दौरान उस पत्थर से भी वो टकराते हैं और उस पत्थर पर उनके पैर के स्पर्श से जो है वो अहिल्या का भी उद्धार होता है और वो अपने स्त्री रूप में स्वरूप में वापस आ जाती है और उसको भी उसका स्थान मिलता है, उसका भी उद्धार किया कवि ने। कवि ये बताना चाहते हैं श्री राम प्रभु ने उसका उद्धार किया। ठीक है, तो यहाँ पर विटप जड़ यहाँ पर यमलार्जुन के लिए कहा जा रहा है। दो जुड़वा वृक्ष के रूप में थे। यहाँ पर एक कहानी है बच्चों, इसमें धन के देवता कुबेर, उनके दो पुत्र हैं नल कुबर और मणिग्रीव, दोनों ही यक्ष थे और बहुत ही उपद्रवी स्वभाव के थे। तो एक बार नारद मुनि जो है कुछ किसी कारणवश उनसे क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें वो वृक्ष बनने का जो है वो श्राप दे देते हैं और वो उस रूप में वृक्ष के रूप में वो गोकुल में पैदा होते हैं, गोकुल में वो जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर जब विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पर जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो एक बार माता यशोदा जो है किसी बात से नाराज होकर के उन्हें ऊखल से बांध देती हैं। ऊखल जो एक डंडे का प्रकार का होता है बड़ा सा, और उसमें अनाज कूटे जाते हैं एक बड़े बर्तन में। तो उस ऊखल की जो डंडी थी उससे वो श्री कृष्ण को बांध देती हैं और बाल स्वभाव के वश जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो बाल कृष्ण जो है वो उसे खींचते हुए डंडे को ले आते हैं और जिसमें कि दोनों जो वृक्ष होते हैं, जो जुड़वा वृक्ष होते हैं, वो फंस जाते हैं और वो बहुत ही तेजी से झटके से वो खींचते हैं। चूंकि भगवान थे, भगवान को ज्ञात था इन सब चीजों का, तो बहुत झटके से वो खींचते हैं जिससे कि दोनों पेड़ जो हैं, वो वृक्ष जो हैं, वो जड़ से उखड़ जाते हैं और फिर उनमें से जो दोनों यक्ष थे, यम कुबेर के जो दोनों पुत्र थे वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका वो उद्धार करते हैं। उन विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण भगवान जो है उन दोनों ही यक्षों का उद्धार करते हैं, उनके सही जो उनका रूप था उसमें उन्हें वापस देते हैं। जवन कवन की बात कही जा रही है, तो जवन कवन जो है यहाँ पर कालयवन की बात की जा रही है। कालयवन जो म्लेच्छ देश का राजा था, जो कि जरासंध के कहने पर मथुरा पर आक्रमण करता है और श्री कृष्ण से उसका युद्ध होता है। जब बहुत युद्ध होने के बाद जब श्री कृष्ण जो है वो थक जाते हैं तो वो एक तरफ भागते हैं, एक पहाड़ी की ओर भागते हैं, गुफा की ओर भागते हैं और वहां पर एक मुचुकंद नाम का एक राजा होता है। मुचुकंद के पीछे भी एक कहानी होती है कि भगवान इंद्र जो है उसको एक जो है वरदान देते हैं कि तुम, वो थक चुका होता है तो वो सोने की इच्छा करता है, तो वो कहते हैं कि हाँ तुम मतलब सोने के लिए योग निद्रा में वो चुकी रहता है, कह सकते हैं मुचुकंद। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन रखी जाती है कि वो जब भी उठेगा, अगर बीच निद्रा से उठता है तो जिस पर भी उसकी प्रथम जो है दृष्टि जाएगी वो इंसान जल जाएगा। ठीक है, तो मुचुकंद के साथ ये कथा रही है। तो श्री कृष्ण जो है वो भागते हुए उस गुफा की ओर चले जाते हैं और छुप जाते हैं और कालयवन जो है वो उनके पीछे पीछे भाग के जाता है। तो योग निद्रा में चूंकि मुचुकंद है और उस मुचुकंद की जब योग निद्रा से जागृत होता है तो अचानक से सबसे सामने जो है पहले जो है वो कालयवन को ही देखता है, क्योंकि कालयवन जो है उसको जबरदस्ती करके जगाने की कोशिश करता है। तो उससे पहली जो दृष्टि पड़ती है वो कालयवन पे पड़ती है और कालयवन वहीं पे जल के भस्म हो जाता है। तो इस रूप में श्री कृष्ण भगवान जो है वो कालयवन का उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर उसी कहानी की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर दो जो कथा है वो श्री कृष्ण के रूप में कही गई है और बाकी जो है वो श्री राम प्रभु ने उद्धार किया। क्योंकि तुलसीदास जी जो है, जो भी वैष्णव जो संत थे, वो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के दोनों ही अवतारों को वो मानते थे। तो इसीलिए यहाँ पर उन सारी बातों का उल्लेख यहाँ पर कवि कर रहे हैं। ठीक,
तो मैंने बच्चों आप लोगों को इसके पीछे जो भी कथा थी उसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, तो ताकि आपको ये पूरा जो पद है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और इस तरह से कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड अगर आता है तो आप उसका उल्लेख भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बच्चों। इसके जो शब्दों के अर्थ हैं उसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी, तो आपको जब भी पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। और इसकी काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं हम लोग। इस प्रस्तुत पद में हमें राम के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है, यानी तुलसीदास जी जो है श्री राम के अनन्य भक्त थे, तो उनकी अनन्य भक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर इस पद के माध्यम से हुआ है। और प्रस्तुत पद में श्री राम की व्यक्तित्व के कृपालु एवं दयालु स्वभाव के प्रति तुलसीदास जी का अनन्य प्रेम प्रदर्शित हुआ है। ठीक है, तो उसका प्रदर्शन भी तुलसीदास जी ने अपने इस पद के माध्यम से किया है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों। तो तीनों ही पद की व्याख्या मैंने आप लोगों को बता दी, और आई होप कि आप सभी बच्चों को इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी डिफिकल्टी आती है बच्चों तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। और ये चैनल जो है बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ चुका है, तो उसे भी आप फॉलो कीजिए, उसको भी ज्वाइन कीजिए, जैसे कि मैं उस पर भी आपको लिंक भेजती रहूँगी, जो भी अपडेट्स रहेंगे वो भी आपको भेजती रहूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।